किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। दोस्तों, 15 अगस्त पर लाल किले पर झंडा फहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में वुमेन सुरक्षा की बात की। क्या आप जानते हैं कि आज हमारे देश में वुमेन कितनी सुरक्षित है? चलिए एक डेटा हम आपके साथ में शेयर करते हैं। When are you secured? Anything can happen to you anytime. So being a woman, I think, being a woman or being a girl in India is a crime now. Seriously, I feel it's like a curse. I should not be born next time as a girl. Trust me, I don't feel that I'm safe. Government is not doing anything. They're being the idol. They're not just reacting. They are just sitting like a puppets. No expectations. हमारे देश में 1 लाख से अधिक लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, और वो भी इसलिए क्योंकि वे लड़की हैं, क्योंकि उनके माता पिता को अपना वंश चलाने के लिए लड़के की आवश्यकता थी। सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों में बताया गया है कि साल 2020 में 3,70,000 केसेस दर्ज किए गए वुमेन क्राइम के अगेंस्ट। और दोस्तों, ये ऐसा भी नहीं है कि ये सभी केसेस देश के पिछड़े एरिया या फिर रूरल एरिया के हों, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 6.5 महीने में 11,000 केसेस दर्ज किए गए वुमेन के रेप के अगेंस्ट। वहीं अकेले उत्तर प्रदेश में सन 2021 में 31,000 केसेस दर्ज किए गए वुमेन क्राइम के अगेंस्ट। दोस्तों, वैसे तो हम चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन क्या फायदा उससे जब हम शाम को 6 बजे के बाद अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेज सकते। भले ही लड़की आज एरोप्लेन या फायर जेट तक चलाती हो, लेकिन शादी के दिन उसको स्टेज पर जाने के लिए धीरे धीरे चल के जाना होता है, और वो भी 4 लोग पकड़ कर लेके जाते हैं। दोस्तों, हमारी सोसाइटी का अभी भी ये हाल है कि भले ही लड़की ने PhD कर रखी हो, लेकिन अगर वो घर से बाहर जाएगी तो उसके साथ में एक 5 साल का लड़का लगा देते हैं, जिससे कि वो अपने आप को और ज्यादा सुरक्षित महसूस करे। दोस्तों, वैसे तो हम अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री मानते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में न जाने कितनी महिलाएं शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती, और वो भी इसलिए कि कहीं उनके साथ में कुछ गलत ना हो जाए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, इन सब की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आज भी हमारे देश में न जाने कितनी लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, और ये डिसीजन घर में बैठ कर लिया जाता है, जिसमें माँ बाप दोनों जिम्मेदार होते हैं। जो इंसान बीड़ी भी उधार मांग कर पीता है, उसे भी अपना साम्राज्य चलाने के लिए एक वंशक की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, हमारे देश की पॉपुलेशन में 48% वुमेन और 52% मेन है, लेकिन सोसाइटी के अंदर लड़का और लड़की में फर्क पैदा होते ही दिखा दिया जाता है। जहां लड़की को बचपन में खेलने के लिए गुड़िया दी जाती है, वहीं लड़के को खेलने के लिए बचपन में गन और कार दी जाती है। हमारी सोसाइटी में ये बचपन में ही बता दिया जाता है कि लड़की हमेशा लड़के से वीक होती है। अगर लड़का लड़की की तरह काम करे तो बोलते हैं तुम लड़की की तरह दिख रहे हो, तुम लड़की की तरह कपड़े पहन रहे हो, तुम लड़की की तरह भाग रहे हो, तुम लड़की की तरह रो रहे हो। और ये सब लड़की भी खड़ी हुई सुनती है जब एक माँ बाप अपने लड़के को बोलते हैं, जिससे लड़की को समझ में आता है कि तू लड़का नहीं है, तू लड़की है, तू लड़के से वीक है। एक लड़का जिप खोलकर रोड पर पेशाब कर सकता है, ये नॉर्मल है, लेकिन अगर उसी रोड से एक लड़की अकेली जाए तो ये नॉर्मल नहीं है। लड़की को हमेशा पराया धन समझा जाता है। मायके में उन्हें कहा जाता है कि आपको पराये घर जाना है, और ससुराल में उन्हें कहा जाता है कि आप पराये घर से आई हैं। लड़की का एक्चुअल में घर कौन सा होता है ये आज भी मालूम नहीं है। और हाँ, अगर लड़की अपने कमाई से घर खरीद भी लेती है तो उसकी नेम प्लेट पर नाम उसके मर्द का ही लिखा होता है। दोस्तों, आज भी हमारे देश के पार्लियामेंट में 80% सीटों पर मेल राज कर रहे हैं, और पार्लियामेंट ही नहीं, किसी भी विभाग में आप देख लीजिए यही रेशो है। महिला केवल 20% में है। वहीं दोस्तों, दुनिया की 80% लैंड का ऑनर पुरुष है, और इस सोच के पीछे अकेला लड़का जिम्मेदार नहीं है। इस सोच के पीछे हमारी सोसाइटी जिम्मेदार है, और जिसके खिलाफ लड़का भी लड़ रहा है और लड़की भी लड़ रही है, और हम सबको लड़ना है।